देखिए सीधे इस वक्त आपको हम झारखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं। एबीवीपी आज मार्च कर रही है। विधानसभा घेराव का ऐलान एबीवीपी की तरफ से किया गया है और अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, उनको बसों में भरा जा रहा है। दरअसल कल रांची में स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता, स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है और बसों में भरा गया है। सीधा आपको अभय पाराशर के पास ले चलते हैं, मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद है। जी अभय बताइए। क्या जिस प्रकार से हमें खदेड़ के घिसाड़ के घुसाया जा रहा है, डरता है। देखिए प्राची, इस वक्त एबीवीपी के जो भी छात्र हैं, जो छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ था मार्च करने के लिए, उन लोगों को यहाँ से पुलिस डिटेन कर रही है। पुरानी विधानसभा पर ही एबीवीपी के छात्र संगठन के कुछ छात्र यहाँ पर पहुंच गए थे और इनका ये कहना था कि जेपीएससी जेएसएससी में जो भी धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर ये लोग पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक एक मार्च करेंगे और अपनी बातों को हेमंत सोरेन सरकार के आगे रखेंगे कि आखिरकार छात्रों के साथ जो एजुकेशन के नाम पर जो धांधलेबाजी की जा रही है उसको ये लोग नहीं सहेंगे। उसके बाद पुलिस की टीम ने एक बस यहां पर लगाई, झारखंड पुलिस की, और यहीं से छात्रों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, आप लोग यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, लेकिन फिलहाल बस लगा दी गई है, डिटेन किया जा रहा है। ये झारखंड सरकार युवाओं को दबाने का कोशिश किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं का हक के लिए लड़ाई लड़ता है। ये हेमंत सोरेन जी जब भी डरते हैं तो पुलिस का आगे करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ का बच्चा लोग अनपढ़ है, अनपढ़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आज इतना शक्ति दिखाने का मौका मिल रहा है। ये माननीय हेमंत सोरेन जी सिर्फ युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है, देखिए किस तरह से छात्रों को आतंकवादी की तरह से बर्बरता कर रहा है। जब कैमरामैन को बोलिए कि एक बार दिखाएगा कि किस तरह से बर्बरता कर रहा है, हम सब विद्यार्थी से कार्यकर्ता होने के नाते। देखिए छात्रों को, जो एबीवीपी छात्र संगठन के छात्र हैं, इनका ये कहना था कि ये लोग छात्रों के सपोर्ट में जो पिछले 17 दिनों से जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर, उसी को लेकर ये लोग आज छात्रों का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो पुलिस है इस वक्त, झारखंड पुलिस छात्रों को, एबीवीपी छात्र संगठन के जितने छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे उनको इस तरीके से बसों में भरकर यहाँ से हिरासत में ले रही है। छात्रों का कहना है कि जब जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है। तो इस तरीके की जो मांग है, यानी कि ये लोग आज अपना मार्च निकालना चाह रहे थे पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक, और इनका कहना है कि ये लोग छात्र के सपोर्ट में है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या समस्या है कि हेमंत सरकार सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही है, सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन क्यों नहीं कर रही है। और जब इन लोगों ने यहाँ पर अपना कॉल दिया था 11:30 बजे इकट्ठा होने के लिए, और फिलहाल अभी आप देखेंगे तो पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर लगी हुई है और छात्रों को यहाँ से फिलहाल लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? मार्च करना हिरासत में हम लोग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हेमंत सरकार हम लोग के साथ बहुत जबरदस्ती, बहुत गलत कर रहा है। हम लोग छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों के लिए न्याय चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। और हम लोग छात्र के साथ जो कल लाठीचार्ज हुआ उसके बदले हमें लाठी क्यों मिल रहा है? क्या हम लोग आतंकवादी है तो लाठी मिल रहा है हम लोग के लिए? बसों के अंदर छात्रों को भरा जा रहा है, छात्र खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें इस तरीके से लाठी डंडों की नोक पर बसों में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। और जो देर रात विधानसभा में हमने देखा, जो छात्र जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो छात्र थे जो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो लोग विधानसभा पहुंचे, जो दूसरा एक छात्र संगठन था देवेंद्र महतो का, जब वो लोग विधानसभा पहुंचे वहां पर उन लोगों ने बैठकर अपना प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उन लोगों पर जो लाठियां बरसाई गई, लाठियां चलाई गई, उसके विरोध में भी ये तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, छात्र संगठन है एबीवीपी, जो आज इन्होंने कॉल दिया था कि ये लोग आज अपना पैदल मार्च करेंगे उन लोगों के सपोर्ट में, उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एबीवीपी के छात्र संगठन इकट्ठा हुए उसके बाद तुरंत पुलिस की टीम यहाँ पर थी, बसों में इनको भरा जा रहा है और फिलहाल हिरासत में लेकर इनको यहां से निकाला जा रहा है। पुलिस ये दलील दे रही है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, विधानसभा तक ये लोग ना पहुंचे, इसीलिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन छात्रों के ये आरोप हैं कि छात्रों पर हेमंत सोरेन सरकार लाठियां बरसा रही है और छात्रों की जो मांग है उसको लेकर ये लोग अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अभय, तस्वीर भी हम देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं
हैं। एबीवीपी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुरानी विधानसभा पर इकट्ठा होते हैं। झारखंड पुलिस यहां से इन्हें हटाने की कोशिश करती है और जब बात नहीं बनती है तो जबरदस्ती फिर बसों में भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको बसों में भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दौरान एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे वो झारखंड के छात्र ना होकर कोई आतंकवादी हो। उन्हें जबरदस्ती बसों में भरा जा रहा है, उन पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर इस वजह से आए थे क्योंकि कल रात छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे छात्र संगठनों पर लाठियां बरसाई गई थी। रात के अंधेरे में उनके साथ बर्बरता की गई थी। इसी बात का आक्रोश है जो आज झारखंड की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, रांची की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां एक तरफ बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट की कॉल की है, अलग अलग जगहों पर जहां चक्का जाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी के जो छात्र कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज पुरानी विधानसभा पर इकट्ठा होकर नई विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो बड़ी जेन्युइन मांगे हैं। छात्रों को अगर सीआईडी पर यकीन नहीं है तो इसके पीछे की वजह यह है कि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनमें ठीक से जांच नहीं हो पाई। इसलिए छात्र ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। छात्र ये चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। छात्र ये चाहते हैं कि टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया उनको रद्द कर दिया जाए और अभय तिवारी का जिन जिन परीक्षाओं में इन्वॉल्वमेंट है उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इन्हीं मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश छात्रों ने की, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो सड़क का रास्ता स्टूडेंट्स ने अख्तियार किया और फिर उनके साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं और उनको बसों में भरा जा रहा है। देखिए, अभी आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे। एबीवीपी के जितने भी यहाँ पर छात्र हैं उन सभी को फिलहाल यहाँ से बसों में डिटेन कर लिया गया है, बसों में बैठा लिया गया है और साफ तौर पर छात्र ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, जो छात्र मौजूद थे कल विधानसभा पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, उन पर जो लाठियां बरसाई गई उसके विरोध में फिलहाल ये सभी लोग जो हैं प्रदर्शन आज करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, लेकिन इन छात्रों को फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। आप सभी के जो साथी हैं जो मार्च करना चाह रहे थे, यहाँ पर रोका गया है, पुलिस हिरासत में ले रही है, क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत हमारे विद्यार्थी के तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इसे जल्द से जल्द हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस हमें हेमंत जब भी इस बात से डरता है तब भी पुलिस को आगे करता है। तो क्या जिंदगी स्टूडेंट का जिंदगी यूं ही बर्बाद हुआ जाए? या इसके अलावा जब हम लोग कुछ आंदोलन करते हैं फिर भी ये लोग पुलिस का आगे कर देता है। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि सब जल्द से जल्द आंदोलन को हम लोग को पूरा किया जाए, हम लोग का जो मांग है वो पूरा किया जाए। मार्च करना चाहते हैं, इनकी मार्च को कंटिन्यू करने दिया जाए और साथ ही जो भी सीबीआई जांच की मांग है आप लोग विद्यार्थियों की आवाज दबाने के लिए किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हम लोगों पर प्रहार किया देखिए। और मैं आज हेमंत सोरेन को चेतावनी देता हूँ, 29 में झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे, हम विद्यार्थी फेंकेंगे आपको उखाड़ के, हम विद्यार्थी तैयार रहिएगा। और छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार संगठन का गुस्सा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, 2029 में उखाड़ फेंकेंगे सरकार को, ये इन लोगों का कहना है। और फिलहाल बस को स्टार्ट कर दिया गया है, यहाँ से जितने भी छात्र हैं एबीवीपी के उनको धीरे धीरे करके बस में बैठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो एक तरफ छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि आपने लाठियां क्यों बरसाई, जो छात्रों की मांग है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की, वो मांग आप क्यों नहीं मान रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुख्य मांग थी, सीबीआई जांच छात्र चाहते थे लेकिन आपने सीबीआई जांच ही नहीं करवाई, इसको लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि सीआईडी पर भरोसा नहीं है। छात्रों के सपोर्ट में जब कल छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, मंत्रियों से कई राउंड की बातचीत हो गई, तो एक तो छात्रों का कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा ये लोग बात नहीं करेंगे, और जब भी ये लोग बात करेंगे ये सीधा इस वक्त जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और से बातचीत ये लोग नहीं करेंगे। और इसके साथ ही जो छात्र संगठन अब सपोर्ट में आ रहे हैं एबीवीपी के, उनको फिलहाल जैसे ही पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक वो मार्च करना चाहते थे ताकि विधानसभा तक आवाज जाए छात्रों की, तो ये तस्वीरें हैं। इस तरीके से बसों में
भर लिया गया है और जो बाकी के छात्र नीचे बचे हुए हैं उनको भी धीरे धीरे करके बस में बैठाया जा रहा है और यहाँ से इन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा ताकि ये लोग विधानसभा के पास ना पहुंचे, विधानसभा का घेराव ना करें। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ की बनी हुई है पुरानी विधानसभा की प्राची, जहां पर एबीवीपी छात्र संगठन जैसे ही पहुंचा, जैसे ही इन लोगों ने अपने नारेबाजी शुरू की, इनको तुरंत हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने अपनी बसों में भरा और फिलहाल इनको हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। ठीक है, एबीवीपी के जो छात्र हैं वो सड़कों पर आए, उन्होंने अपने मार्च का ऐलान किया। वो ये कह रहे हैं कि हम पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, नई विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी और फिर पुलिस ने धीरे धीरे करके डिटेन करना शुरू कर दिया। जबरदस्ती एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बसों में डालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, बसों में भर लिया गया है। यहां से एबीवीपी के प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश झारखंड पुलिस कर रही है। हालांकि आज पूरे प्रदेश में एबीवीपी ने इसी तरीके की मार्च का कॉल दिया है। जगह जगह पर बंद का आह्वान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। दरअसल अभी तक जो समस्या बातचीत से सुलझ सकती थी, अब उसमें सबसे बड़ा गतिरोध आ गया है, क्योंकि वो छात्र जो कल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे थे, कल उन पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और बड़ी बात यह है कि रात के अंधेरे में झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की। रात के अंधेरे में झारखंड पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई, उनके साथ बर्बरता की, जिसके बाद अब छात्रों का गुस्सा बढ़ चुका है। छात्र ये कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं करेंगे, अब हम झारखंड सरकार के मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमारी मांग को मान लीजिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दीजिए, उसके बाद बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। और अब जो बातचीत होगी वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी, यानी बातचीत अब किसी मंत्री से नहीं होगी, सीधा मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं अब प्रदर्शन कर रहे छात्र। तो एक तरफ स्टेडियम में बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से छात्र, तो दूसरी तरफ एबीवीपी आज झारखंड की सड़कों पर उतरकर कल पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही है, झारखंड की सरकार का विरोध कर रही है, हेमंत सोरेन सरकार का विरोध कर रही है। तो झारखंड में बवाल पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। तो दोहरा रवैया विपक्ष के नेताओं का देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में बर्बरता पर सबने आवाज उठाई, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से कल पुलिस ने कार्रवाई की उस पर आवाज नहीं उठाने की वजह से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। बीजेपी अब लगातार राहुल गांधी से सवाल कर रही है, अखिलेश यादव से सवाल कर रही है। अब ये कह रही है कि झारखंड की इन तस्वीरों पर पूरा का पूरा विपक्ष चुप क्यों है, राहुल गांधी चुप क्यों है। तो दूसरी तरफ झारखंड की सड़कों पर भी हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से गहमा गहमी हो रही है, रस्साकसी हो रही है, किस तरीके से संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, जिन कार्यकर्ताओं को, वो डिटेन होना नहीं चाहते हैं, वो जहां है वहीं बैठ रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस इनको जबरदस्ती बस में बिठाकर यहां इस एरिया को खाली करवाना चाहती है। ये एरिया है पुरानी विधानसभा का, जहां से कल छात्रों ने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। कल बड़ी संख्या में झारखंड की सड़कों पर झारखंड के अलग अलग जिलों से आए छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। एक एक करके सारी बैरिकेड्स को तोड़कर वो छात्र विधानसभा तक पहुंचे थे, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे, परिसर में धरने पर बैठ गए थे। छात्रों का सीधे तौर पर कहना यह है कि सरकार हमारी मुख्य मांगों को जब तक नहीं मानेगी तब तक यह अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इस बीच छात्रों पर जो बर्बरता हुई, छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर जो टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद झारखंड में गुस्सा उबलने लगा है। छात्रों का गुस्सा भी उबलने लगा है और खुलकर बीजेपी इन छात्रों के समर्थन में आ गई है। आज जहां बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, उसके कार्यकर्ता भी सड़कों पर आकर, उससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स भी सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस वाले इनको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बस में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेन होना नहीं चाहते, हिरासत में जाना नहीं चाहते, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इनको जबरदस्ती धक्का देकर बस में बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो झारखंड का ये जो मसला है अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। दरअसल स्टूडेंट्स की सरकार सुन नहीं रही, ये अब कहा जाने लगा है। ये सरकार 3 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन इस 3 दौर की बातचीत में मुख्य मांगों पर विचार ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम सीआईडी से ही इस पूरे मसले की जांच करवाएंगे, सीबीआई से जांच नहीं करवाएंगे। अब सवाल यह है कि जब सरकार का पक्ष साफ है, जब सरकार की इसमें संलिप्तता है नहीं, जब दाल में कुछ काला है नहीं, तो सीबीआई जांच से सरकार को परहेज क्यों है?
आपने झारखंड से ही जेएमएम की जो सांसद है महुआ मांझी, उनको सुना होगा, जो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने छात्रों को उकसाया, बीजेपी ने छात्रों को भड़काया, हमें दुख है छात्रों पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री को भी दुख है। अगर दुख है मुख्यमंत्री को वाकई में, तो छात्रों से संवाद का रास्ता क्यों नहीं खोलते हैं? मुख्यमंत्री बातचीत क्यों नहीं करते हैं? सीबीआई जांच वाली मांग को मान क्यों नहीं लेते हैं? जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? अभय तिवारी की जिसमें संलिप्तता थी, जिस परीक्षा में, उसको रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त झारखंड में हो रही हैं, और प्रदर्शन किस कदर है, हंगामा किस कदर बरपा है, वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। सड़कों पर अब संघर्ष हो रहा है। अभी तक स्टेडियम में जो छात्र बैठे थे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब स्टेडियम से निकलकर रांची की सड़कों तक ये आग पहुंच चुकी है, रांची की सड़कों तक ये बवाल पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स ये मानते भी हैं कि जब तक सड़कों से संघर्ष नहीं होगा, सोती हुई सरकार को जगाना नामुमकिन है। झारखंड में लचर पड़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए छात्रों ने हल्ला बोल करना शुरू किया है। छात्रों का कहना यह है कि यहाँ सीटों को बेचा जाता है, नौकरियों को बेचा जाता है, मोटे पैसे में नौकरियों को बेचा जाता है, सीटों को बेच दिया जाता है, परीक्षा में पेपर को आउट करवा दिया जाता है, और सिर्फ आउट नहीं करवाया जाता बल्कि अलग अलग जगहों पर मोटा पैसा खाकर परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर रटवाए जाते हैं। ये आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जाते हैं, जिसको लेकर लगातार संघर्ष इस वक्त झारखंड की हम सड़कों से देख रहे हैं, रांची की सड़कों से देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर जो अभय तिवारी है उसकी तरफ से खुलासा किया गया है। अभय तिवारी जो है वो सीआईडी की गिरफ्त में है और लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। अभय तिवारी ने कहा है कि सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। दावा है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर प्रश्नोत्तर रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है उसकी वसूली किए जाने का दावा है। पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की है। अभय तिवारी के अनुसार बोकारो में एक व्यक्ति के घर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए। ये तो एक खुलासा है जो अभय तिवारी ने किया है। झारखंड में इसी तरीके की स्थिति होती है, इसी तरीके से पेपर आउट होते हैं, अभ्यर्थियों से 10-10, 12-12 लाख रुपए लिए जाते हैं और फिर उनको प्रश्नोत्तर रटवाए जाते हैं। इसीलिए छात्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी नहीं, हमें सीबीआई से जांच करवानी है। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, सड़कों पर तो संघर्ष है, इस बीच सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें भी अपने आप में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इससे बल मिलता है छात्रों की मांग को। देखिए, अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अभय तिवारी ने पूर्व जेपीएससीसी के चेयरमैन के ऊपर भी खुलासा किया, उनकी मिलीभगत का, रिश्वत का। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया कि अलग अलग जितने अभ्यर्थी थे उनसे 12-12 लाख रुपए लिए गए, लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए उनको सवाल रटवाने के लिए। 65 ऐसे सवाल थे जो कि रटवाए गए। इसके साथ ही 45 सवाल बोकारो के अंदर ही जो क्वेश्चन और आंसर थे वो छात्रों को रटवाए गए। और तो अभय तिवारी को लेकर ही तमाम छात्र जो है शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि अभय तिवारी जो है वो कई सारे एग्जाम पास कर देता है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवा देता है। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है और अभय तिवारी ने जो पूरे जो क्वेश्चंस हुए थे उन क्वेश्चन आंसर्स को रटवाने के लिए अभ्यर्थियों से पैसे लिए। बाद में पैसों का भी विवाद हुआ जब ये पूरा का पूरा मामला खुल गया था। तो अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अपना बयान जो उसने सीआईडी को दिया है उसने कई तरह की उसके अंदर बातें बताई हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया है बिल्कुल अभय, और एक खुलासा ये बता रहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, इसीलिए इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसीलिए इसमें सुधार की जरूरत है और इसीलिए छात्रों को सड़कों पर आकर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभय। तो झारखंड में जिस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है उसकी यहाँ जब संसद में भी देखने को मिल रही है। संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई, मॉनसून सत्र पर लगातार पानी फिर रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, इसीलिए रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है और वो शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, आप भागिए नहीं, गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं।
मगर राहुल गांधी उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह हैं जिसे कि किसी की बात माननी नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। तो बस हमारा उनसे कहना है, सदन से भागिए नहीं, शांति से सुनिए सदन में और रांची जाइए। पर वो सदन में सुन नहीं रहे और रांची जा नहीं रहे। अब बीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि पहली बार देखा है कि सरकार के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह आकर बयान दें। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए, प्रियंका गांधी अमित शाह का जवाब मांग रही हैं। सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृहमंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी नई मांगों को रख दिया है, जिस पर कंगना राहुल गांधी पर हमला कर रही हैं। कंगना कह रही हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे। वो अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे, तो संसद कैसे चलेगी? पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। वहीं झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान है। झारखंड में छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों को न्याय की जगह लाठियां दी गई। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं।